जब आप चुप रहते हो तो यह सिर्फ सामने वाले को सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि यह आपके लिए खुद को संभालने का समय भी है। स्टोइक साइको यही सिखाता है कि चुप रहना डरना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की ताकत को महसूस करना है। जब आप बार बार फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं या मिलने की जिद करते हैं, तो आप अपनी कदर खुद कम कर देते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि कभी भी उस चीज के पीछे मत भागो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपका नियंत्रण केवल आपके विचारों, शब्दों और कर्मों पर है। अपनी ऊर्जा वापस खींचो। जब कोई आपसे दूर जा रहा है तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप उसे अपनी सारी ताकत दे देते हो। रोज उसके बारे में सोचते रहना, उसकी सोशल मीडिया देखना या दोस्तों से उसकी बातें करना आपकी शक्ति को खत्म करता है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं कि आपकी ऊर्जा वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने शौक, करियर, फिटनेस और खुद के विकास में लगाओ। जब वह देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश और सफल हो रहे हो, उसकी आत्मा भीतर से जलने लगेगी। चुप्पी को विकास में बदलो। चुप रहना केवल दूरी बनाने के लिए नहीं होता, यह आपके आत्म विकास का समय है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब दूसरों को समझाने की बजाय खुद उस इंसान बनो जिसे देखकर लोग प्रभावित हों। इस समय का इस्तेमाल किताबें पढ़ने, नए स्किल सीखने और खुद को मजबूत बनाने में करो। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब सामने वाला बदलता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है पेशेंस इज पावर। अगर वह आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी धैर्य रखो। आपकी शांति और संयम उसे भीतर से हिला देंगे, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी से डरता है जो बिना कहे सब कुछ दिखाता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो। जब आप बार बार रोते हो या गुस्से में किसी को दोष देते हो तो आप कमजोर लगते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, He who angers you conquers you। मतलब जो आपका गुस्सा नियंत्रित कर सकता है वही आपका मालिक बन जाता है। इसलिए अपने गुस्से, आंसू और बेचैनी को सिर्फ अपने लिए रखो। अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाओ। याद रखो, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब कोई व्यक्ति आसानी से उपलब्ध नहीं होता, उसकी कदर बढ़ जाती है। अपनी मौजूदगी को इतनी कम कर दो कि उसकी खुद की दुनिया बनाओ। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हैप्पीनेस, मेक योर ओन वर्ल्ड। अपनी दुनिया बनाओ, अपने दोस्तों से जुड़ो, नई जगहों की यात्रा करो, अपने करियर और शौक में ध्यान लगाओ। जब आपकी जिंदगी रंगों से भर जाएगी तो वही इंसान चाहेगा कि फिर से आपकी दुनिया का हिस्सा बने। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। स्टोइक साइको आपको यही सिखाता है कि आत्मसम्मान और मर्यादा बनाए रखना सबसे पहला कदम है। अपनी आत्मसम्मान और कदर को गिराने से आप खुद की ताकत कम कर देते हो। अपने शरीर और दिमाग पर ध्यान दो। स्टोइसिज्म कहता है, ए हेल्थी बॉडी इक्वल्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। दुख और टूटने के समय अपने शरीर को मत छोड़ो। योग, ध्यान और फिटनेस पर ध्यान दो। जब आपका चेहरा दमकने लगेगा और चाल में आत्मविश्वास आएगा तो सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित होगा। अपनी सफलता को अपनी भाषा बनने दो। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब अपने विचारों को दिखाने की कोशिश मत करो, अपने कर्मों में उसे दिखाओ। जब आप अपने करियर, पढ़ाई या बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो वही इंसान सोचेगा, जिसे मैंने छोड़ा था वह आज इतना सफल कैसे हो गया। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। अपनी कमजोरियों और दुख को वहाँ मत दिखाओ। स्टोइक विजडम कहती है, शो स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। अपनी ताकत और उपलब्धियों की झलक दिखाओ। जब वह आपके प्रोफाइल को देखेगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। दूरी में भी शांति बनाए रखो। स्टोइसिज्म कहता है, ट्रू पीस कम्स फ्रॉम विद इन। जब आपने दूरी बना ली है तो उसका उपयोग अपनी शांति और ध्यान बढ़ाने में करो। सांसों पर ध्यान दो, ध्यान करो, अपने अंदर की खुशी खोजो, सीखो छोड़ना और आगे बढ़ना। स्टोइक साइको आपको यही सिखाता है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। अगर किसी ने प्यार करना बंद कर दिया तो उसे सबक की तरह लो, आगे बढ़ो। अपनी खुशियों और ताकत की जिम्मेदारी खुद लो। खुद को अविस्मरणीय बनाओ। स्टोइसिज्म कहता है, लिव अ लाइफ दैट लीव्स अ मार्क। अपने शब्दों, कर्मों और व्यवहार से खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी आपकी मौजूदगी महसूस करे, भले ही आप वहां ना हो। सबसे गहरी सीख, खुद से प्यार करना सीखो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, He who loves himself needs fear no loss। जब आप खुद से प्यार करते हो, किसी का खोना आपकी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकता। अपने आप को इतना प्यार दो कि आपकी खुशी किसी की मौजूदगी या अनुपस्थिति पर निर्भर ना हो। अंत में याद रखो, अगर कोई आपको छोड़ देता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। इसका मतलब है कि उसने आपकी कदर नहीं की। स्टोइक साइको आपको यही सिखाता है कि अपने आप को खोजो, अपने भीतर की ताकत को जगाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ। यही असली शक्ति है, यही असली स्वतंत्रता है और यही स्टोइक साइको का संदेश है। चुप रहो, धैर्य रखो, खुद पर ध्यान दो और अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि वही इंसान आपसे दूर होने का अफसोस महसूस करे।